Welcome back everyone. Today we will going to start chapter 9 short answer type question, each 3 marks. Let's start from question number 6. Question number 6 statement is a hunter standing on the bank of the river. कोई एक मछली मारने वाला है जो कि नदी के किनारे खड़ा हुआ है. Observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 डिग्री, यानी कि वो नदी के इस साइड खड़ा है, तो जो ट्री है वो नदी के उस साइड खड़ा है, तो उस इस साइड खड़े होके उस साइड मतलब जो पेड़ है उसके सबसे टॉप की तरफ वो देख रहा है. तो इसके लिए देखो हमें क्या बोला है, हंटर स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री. ठीक है, मान के चलो एक हम ये बना लेते हैं, जैसे एक हो गया ये ट्री हो गया. ठीक है, ऑब्जर्वर कहीं मान के चलिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो एक एंगल बन रहा है उसमें 30 डिग्री का, एक एंगल बन रहा है, देखिए इसमें पढ़ के देखिए पूरा वही लिखा हुआ है. तो एक बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है टॉप से, एक बार थोड़ा जैसे पहले यहाँ पे था तो यहाँ 60 डिग्री का बन रहा है, थोड़ा वो आगे की तरफ चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन धीरे धीरे कम होता रहेगा ना. तो नाम ले लेते हैं, हमें पता नहीं पेड़ की हाइट कितनी है तो उसको एच मान लेते हैं. ठीक है, और नाम कुछ भी दे देते हैं, ए दे देते हैं, ये हो गया बी हो गया, ये आपका सी हो गया. इसने ये भी बोला है when he moves 40 मीटर अवे, जैसे ही वो पहले यहाँ पे था अब यहाँ उसको x मान लेते हैं, अब यहाँ से वो कितना मीटर आगे चला गया 40 मीटर. ठीक है, तो हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विथ ऑफ द रिवर, एंड ये पूरी AC भी पूछा है हमसे और BC भी पूछा है. BC मतलब इसकी हाइट हो गई और AC मतलब उसकी क्या हो गई, विथ हो गई. देखते कैसे करेंगे. अब दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है इन देखो कोई से भी ट्रायंगल आप ले सकते हो, तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये छोटा वाला. तो अब लिख सकते हैं इन ट्रायंगल डी, जैसे यहाँ पे डी लिख सकते हो आप, डी बी सी. अब 60 डिग्री है, अब किसका फॉर्मूला लगेगा, टेन का, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है. तो टेन 60 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर एच है और बेस आपका एक्स है. ठीक, अब मुझे पता टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 होता है आपका √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा √3x. ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1. अब हम ले लेंगे पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को, जैसे BAC बोलो या ABC बोलो, तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला वही है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो एच ही है. अब बेस अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देखो बेस दो पार्ट्स में, एक 40 प्लस एक्स, तो लिख दो 40 प्लस एक्स. tan 30 होती है 1/√3 एच अपॉन 40 प्लस एक्स हो गया. अब हम क्या करेंगे, देखते रहिए, 40 प्लस एक्स बन जा, 40 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें. ठीक है, और h √3 हो गया. अब मैं देख पा रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में मेरे h की वैल्यू √3x दे रखी, इस वैल्यू को उठा के मैं क्या करूंगा, यहाँ h की जगह रखूंगा. तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स और ये हो जाएगा h की जगह √3x इंटू √3. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x, ये x हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x, तो 240 ये हो जाएगा आपका 20 मीटर. ये x आ गया, x यानी कि ये आ गया आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये पहले ऑब्जर्वर था ये. और तो अगर विद में बोलूँ तो ये 20 आ चुका है, तो 20 और 40 कितने हो गए 60, यानी जो विद है आपकी कितनी आ गई 60 मीटर. और हमें हाइट पूछा है, अब x आ चुका है 20, तो इस x की वैल्यू को उठा के मैं अगर फर्स्ट में रख दूं तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 मीटर. ये हो जाएगी इसकी हाइट ऑफ द ट्री इज 20√3 मीटर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर ये आ गया तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. 7 क्या है, बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ h मीटर हाई. अब एक टावर है जो कि h मीटर हाई है. h मीटर हाई का मतलब क्या हो गया, एक टावर बना देते हैं जिसकी हाइट कितनी है, ये हो गया h मीटर. ठीक है, हमने एक टावर बनाया जिसकी हाइट कितनी है h मीटर. फिर हमसे ये कहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब वो नीचे की तरफ बनता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा. ठीक है, डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा. दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ऐसे बना दो, एक थोड़ा सा और बना दो एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब डिप्रेशन बन रहा है तो इसका मतलब एक डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचनी पड़ेगी. ठीक है,
एक बन रही है अल्फा और एक बन रही है पूरी क्या बन रही है बीटा, दो बन रहा है। तो हमें कुछ वैल्यू भी थोड़ा गिवन है, देखते क्या वैल्यू गिवन है। तो इसमें हमें ये बोला है कि शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट वो ये है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एच मीटर हाई, यानी ये एच मीटर का हो गया। अब नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पे ए दे दिया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये अल्फा है तो इसका मतलब ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये अंदर वाला बीटा होगा, छोटा वाला बीटा, ठीक है। अब दो चीजें, एक बार ले लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, हमेशा ये वाला छोटा वाला लिया करो। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या कह सकता हूँ, फॉर्मूला है ये एंगल है बीटा, तो अब लगा दो टेन बीटा। परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर कितना है एच और बेस कितना है बी सी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू हो गया आपके पास, बी सी बोलो या एच बोलो, जैसे आप निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जैसे ये ना, जैसे इसकी जो विद है इसको मान लो, मैंने एक को एक्स मान लिया अल्फा वाले को, और बीटा वाले को मैंने इसकी वाई मान लिया। तो अगर मैं बी सी की जगह वाई रखूँ और यहाँ से अगर मैं वाई, जैसे बी सी की अगर मैं वाई रखता हूँ तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन टेन बीटा, यही तो होगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा टेन बीटा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वाई, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हो गया पूरा बड़ा वाला ए डी सी, इसमें अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर तो एच ही रहेगा दोनों ट्रायंगल के लिए। अब बेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक एक्स और एक वाई में, एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये पूरा एसी बेस है ना बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये दो टुकड़ा है एक्स और प्लस वाई, ये लिख लिया हमने। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान के चलिए अगर मैं यहाँ एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, और मल्टीप्लाई में हो गया टेन अल्फा इज इक्वल टू में आपके पास क्या बचा है एच। मैंने एक्स एज इट इज लिखा प्लस वाई, वाई की वैल्यू देखो अगर मैं यहाँ से निकालू तो वाई कितना आ जाएगा एच अपॉन टेन बीटा, ये आ गया, और बाहर है टेन अल्फा इज इक्वल टू एच। अब इस टेन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एक्स टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू एच, ये हो गया। अब क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो इसका एलसीएम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा x टेन अल्फा टेन बीटा प्लस एच टेन अल्फा, जो टेन बीटा होगा इसके साथ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन बीटा। अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ, ठीक है, या x करूँ, अगर जैसे अगर मैं टेन अल्फा कॉमन लेता हूँ, दोनों में टेन अल्फा कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा x टेन बीटा, ठीक है, प्लस एच, बाहर क्या हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू में क्या हो गया एच टेन बीटा, ठीक है। तो अब हमें चाहिए x कॉमन वाला चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा x को इधर रख देता, इसको ये उधर भेज देता, तो x इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये लाइन अगर ना भी करो तब भी चलेगा, x वाले को रख दो बस खाली इधर, ये उधर जाके क्या हो जाएगा h कॉमन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा टेन बीटा, ये उधर जाके माइनस टेन अल्फा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से तो x दे रखा था तो ये हो जाएगा टेन अल्फा और टेन बीटा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें प्रूफ क्या करना है, किसके टर्म्स में कॉट के टर्म्स में, हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये टेन बीटा देखो टेन बीटा के नीचे दोनों है, तो एक बार टेन बीटा से टेन बीटा कट जाएगा वन बाई टेन अल्फा, तो वन बाई टेन अल्फा को क्या बोल सकते हैं हम कॉट अल्फा माइनस। अब इस टेन अल्फा के नीचे भी ये दोनों है, तो एक टेन अल्फा से एक टेन अल्फा कट जाएगा, बचेगा वन अपॉन टेन बीटा, वन बाई टेन को मैं लिख सकता हूँ कॉट बीटा। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। आई होप कुछ समझ में आ गया होगा, अगर ये आ गया तो बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन द अदर साइड ऑफ अ रोड। अब दो पिलर है जो कि किसी, देखो टू पिलर्स, इसने बोला टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, अब इक्वल हाइट है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसने बोला अरे ऑन द अदर साइड ऑफ अ रोड, रोड के जैसे ये रोड हो गया, एक रोड के इधर है एक रोड के इधर है, विच इज 100 मीटर वाइड, जो कि इसकी जो विद है वो कितना है, इसने बोला 100 मीटर वाइड, 100 मीटर इसने वाइड बोला है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, जिसमें अगर 100 मीटर वाइड बोला है
तो उसके बाद इसने बोला कि द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, एक है 30 डिग्री वाला और एक है 60 वाला। इधर लिख देते 30 डिग्री, इधर लिख दो आप 60 डिग्री। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ए बी, इसको मैंने दे दिया सी, इसको दे दिया डी, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी चॉइस है। इसको मैंने दे दिया ए बी सी डी, ई दे देते हैं। तो हमसे पूछा क्या है इसने, इसने बोला कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स, यानी कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स ई निकालना है। फिर हमें देखा आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर, दोनों हाइट भी निकालनी है, यानी कि ये भी निकालना है और ये हाइट भी निकालनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, एक बार देखिएगा। देखो पहले हम ले लेते हैं इस वाले ट्राइंगल को 1060 वाला। तो 1060 डिग्री अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टोटल 100 है, मैं पहले इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा बताइए मुझे। अगर हमने इसको x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ये तो होगा, क्योंकि उसी से ये माइनस हो जाएगा। 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h है, बेस आपका, इसको हमने x मान लिया। 1060 रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x। मैं अगर यहाँ से h निकालू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x रूट 3, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक, ऐसे अब दोनों दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, जैसे ये इन ट्रायंगल ए बी ई था, अब इसमें देखूंगा इन ट्रायंगल ई डी सी, ए डी सी में क्या हो जाएगा 1030 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जगह 100 माइनस एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर एच है और बेस आपका 100 माइनस एक्स है। ठीक है, 1/√3 इसकी वैल्यू होती है, इज इक्वल टू एच अपॉन 100 माइनस एक्स, ही हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 एच, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से एच की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूं, एक्स की जो वैल्यू है ये जगह 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई एच, इस एच की वैल्यू क्या है x√3, एक्स और √3, तो ये जगह 100 माइनस एक्स √3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर सिंगल 3x बन जाएगा, माइनस एक्स होकर प्लस एक्स हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x। तो 25 4 100, यानी 25 मीटर हो जाएगा आपका x। ठीक है, अब ये अगर ये 25 आ गया तो ये 100 माइनस 25 75 होगा, तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब हमें हाइट निकालना था, तो ये x की वैल्यू आई 25, अगर 25 अगर उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, तो इस x की जगह 25 रखा, √3 पीछे, तो ये हो गया हाइट ऑफ द पिलर, दोनों की सेम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से करना था। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या है, और इसमें भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, इसमें भी बहुत इजी से क्वेश्चन है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच, if the angle of elevation of the cloud from the point h meter above a lake is alpha, तो हमें एक लेक बनाना है, जो कि देखो एक सिंपल सी बात है, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ उसका कैसे बनेगा। जैसे एक लेक है, इस लेक से जो क्लाउड होगा उसकी जो एंगल है वो है अल्फा। ठीक है, और इसने ये बोला है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द लेक, यानी कि अगर ये इस टाइप का अल्फा बन रहा है, ये तो क्लाउड यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे क्लाउड है, बादल की तरफ देख रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ से उसका जो रिफ्लेक्शन, ये इतने का रिफ्लेक्शन वो पानी में भी बन रहा होगा, वो पानी में कितना है, वो पानी में ऐसे मैच कर दो आप। ठीक ना कहीं वो ऐसे खड़ा रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया, और जो बन रहा है वो पानी के अंदर वो बन रहा है बीटा। अब नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने नाम दे दिया पी दे दो, सी दे दो, अल्टरनेट बी दे दो। ठीक है, ये ए दे दो, ये डी दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप नाम। इसको हम मान लेते हैं, जैसे ना यहाँ से ये हो गया एक्स, अगर मैं यहाँ से ये करूँ, ये जो अल्फा है अल्फा, यहाँ से तो ये हो गया, बीटा ये बन गया आपका। ठीक है, ये बन गया। अगर मैं इसको ये मान लेता हूँ, जैसे एक पॉइंट ये दे लेते हैं हम लोग, जैसे ये हो गया। ठीक, इसको आप मान लो
जैसे ये ना, जैसे पॉइंट है इसको क्या मान, हाँ जैसे ये हो गया इसको क्यू मान लो, बी मान लो। फिर अब मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू सी, बस देखते रहना कैसे कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉट अल्फा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन सी क्यू, पी क्यू एज इट इज है, सी क्यू उसको अब मान लो एक्स, सी क्यू कौन सा हो गया आपका, जैसे ये हो गया सी क्यू, इसको एक्स मान लो, ठीक है। इसको आप यहाँ से यहाँ तक एच मान लो, और ये जो पूरा हो जाएगा वो इन दोनों यहाँ से यहाँ तक का रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये बन गया। तो यहाँ से अगर मैं पी क्यू निकालूं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा के साथ, कॉट अल्फा के साथ, तो पी क्यू हो जाएगा एक्स कॉट अल्फा, ये बन गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इसका निकाला इक्वेशन 1 बनाया, अब इक्वेशन हम 2 भी बना सकते हैं, जैसे बीटा के लिए, जैसे कॉट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन एक्स प्लस 2 एच बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पी क्यू निकालू तो पी क्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एच, और ये हो जाएगा कॉट बीटा, ये हो गया। पी क्यू की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं लिखूं एक्स कॉट अल्फा इधर लिख दो, और इधर इस वाली वैल्यू को लिख दो एक्स प्लस 2 एच, और ये हो जाएगा आपका कॉट बीटा, ठीक है ना। अब जैसे एक्स कॉट अल्फा एज इट इज रहा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इधर के माइनस हो जाएगा, एक्स कॉट बीटा इज इक्वल टू में 2 एच कॉट बीटा, एक्स कॉमन है तो क्या बन जाएगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू 2 एच कॉट बीटा, ये बन गया। अब मुझे पता है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या बन गया 2 एच कॉट बीटा डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, जैसे कॉट बीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉट बीटा जो हो जाएगा ना, अब जैसे ये है, ये चीजें है, जैसे मैं कॉट यहाँ पे सॉल्व कर सकता था मैं, जैसे इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता था, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कॉट अल्फा का 1/10 अल्फा उल्टा, ये वाला लाइन बाद में लिखना, और कॉट बीटा का हो जाएगा 1/10 बीटा, ठीक है, इजिकल टू में 2h 1 कॉट बीटा का हो जाएगा 10 बीटा। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो x इज इक्वल टू आ जाने वाला है 2h 10 अल्फा अपॉन, ये जाएगा आपका 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, अंदर अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आपका यही आने वाला है। आई होप को ये समझ में आ गया होगा, अगर ये आ गया तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, इसको एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसमें कहा है एन, नाउ आज करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें लिखा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर अबव द ग्राउंड is observed at an elevation of 60 degree and after 15 second the elevation observer is 30 degree। अब देखो दो चीज है, सबसे पहले कोई एक ऑब्जर्वर रहा होगा, जैसे मान के चलो पहले एक ऑब्जर्वर रहा होगा कहीं पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर मतलब वो देख रहा है, तो पहले एंगल ऑफ जो हाइट है वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आग से बन रहा है वो बन रहा है कितने डिग्री का, चेक कीजिए, ये पहले बन रहा है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। तो पहले ये हो गया अगर 60 डिग्री का, अब थोड़ा सा जैसे इसने यहाँ से थोड़ा क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा ये आगे गया 15 सेकंड में, तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो बन रहा है, तो ये बन जा रहा है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। तो जो उसकी हाइट है वो है 2500, मतलब ये हो जाएगी 2500, अब ये भी तो हो जाएगी 2500, हाइट तो सेम ही है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2500 मीटर है, 2500 मीटर है, इसको मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर में, तो बन जाएगा 2.5 किलोमीटर। तो इजी पड़ेगा इसको करने में। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, पहले उसका नाम लिख देते हैं, इसको लिख दो CDAB, आप मर्जी में कुछ भी नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो ट्राइंगल है, पहले हम ले लेंगे 1060 वाला, इन ट्राइंगल 1060 किस में है, ADC, इन ट्राइंगल ADC 1060 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, अब इसको तो मैं परपेंडिकुलर मैंने तो किलोमीटर में बदल दिया, तो 2.5 अपन बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा CD। अब जो बेस हो गया आपका CD हो गया, तो आप यहाँ पे CD लिख सकते हो,
सी डी लिखो, ए डी लिखो, मतलब जैसे इसमें गिवन है ना, जैसे इसमें लिखा है 1060। अब बेस है आपका किसमें कितना हो जाएगा बताओ, तो इसमें मैं क्या लिख दूँ, उसमें सी डी, अब इसको सी डी रखो। तो यहाँ से जैसे 1060 हो जाएगा √3, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.5, और √3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, अब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल का क्या बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला ट्राइंगल सी बी ई, इसमें हो जाएगा 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वही है, और बेस सॉरी हाँ परपेंडिकुलर 2.5 है। अब बेस दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है सी डी प्लस डी ई, ठीक है, ये हो जाएगा 1/√3, जो 2.5 तो एज इट इज रहेगा, नीचे जो सी डी है, ठीक है। अब जो ये सी डी है आपके पास, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, जैसे ना ये ये है वैल्यू, सी डी दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो या तो हम इसको अलग लिख सकते हैं, जैसे इसको ना लिख के ना, जैसे सी डी टोटल क्या है हमारे पास, सी ई है, सी दो पार्ट में डिवाइड है, सी डी प्लस डी ई। अब जैसे सी जो हम सी जो है ना, वो सी है 2.5/√3, ये आ जाएगा सी ई। जैसे अगर हम निकालेंगे ना सी इतना आ जाएगा, क्योंकि जैसे ये 1/√3 हो जाएगा, ऊपर 2.5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका सी ई। जैसे अब इसको मत लिखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो सी ए आ जाएगा, और सी डी अब ऊपर निकाल चुके हैं 2.5/√3 प्लस डी ई, ये इधर के माइनस हो जाएगा, तो 2.5 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू डी ई बन जाएगा। तो देखो 3 से करेगा तो 3 माइनस 1 तो 2, 2.5 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू डी ई। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5/√3 इज इक्वल टू डी ई। जैसे ये भी आंसर ठीक है, अगर ये इसको आप डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 692.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको करते हैं फटाफट, फिर फिनिश हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें बोला फ्रॉम द पॉइंट 36 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ लेक। अब जैसे ना इसने बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 36 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ लेक, जैसे एक लेक का सरफेस ये हो गया मान के चलो, ठीक है, और उससे बोला 36 मीटर अबव, तो ये हो गया इसका 36 मीटर मैंने ऊपर कर लिया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड इज ऑब्जर्व बाय 30 डिग्री, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी किसी वर्ड का जो पक्षी बैठी हुई होगी, वो है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बनाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे खींचना पड़ेगा, तभी तो एंगल बना पाओगे, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज, यानी कि यहाँ पे जो इसका डिप्रेशन बन रहा है वाटर ऑफ द लेक ऑब्जर्व इज 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं पानी के नीचे भी बन रहा होगा, जो कि है 60 डिग्री का, ठीक। अब मैं क्या करूँ, इनको मैच कर दूं, ये एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे, ठीक है। नाम कुछ भी दे दो, सी दे दो, आप डी दे दो, इसको बी डैश दे देते हैं, इसको आप ई दे दो, इसको बी दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये इसको एच मीटर मान लिया, अगर ये 36 है इतना, तो ऑब्वियसली ये ई डी भी 36 मीटर ही होगा, ठीक है। अब मैं जैसे करूँ, देखिए अब दो ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल, अगर मैं पहले तो इन ट्रायंगल ए बी ई, तो क्या बन जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए ई। ए ई अगर इसमें निकालो तो यहाँ पे √3 होगा होगा, और यहाँ पे हो जाएगा एच, 1/√3 हो जाएगा, तो √3 एच, ये आ गया ए ई। अब दूसरा ट्रायंगल कौन है, इन ट्रायंगल ए बी डैश ई, ए बी डैश ई, यानी ये वाला 60 डिग्री वाला, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर है बी डैश ई, बेस कितना हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा आपका, ये हमारा बेस है ए ई, बेस तो सी डी लिखो या ए लिखो, बात एक ही है। tan 60 है आपकी वैल्यू √3, बी डैश ई कितनी है, बी डैश ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ये कितना है, 2 हो जाएगा ना, 2 36 तो 72 प्लस
एच हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ए ई, ठीक है ना, क्योंकि डबल हो जाएगा उसका। तो जैसे हो जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हमारे पास जो वैल्यू है, टेन सिक्सटी रूट थ्री का बी डैश ई 70 प्लस टू एच हो गया डिवाइड बाई ए हो गया बी डैश ई, ठीक है, ये बन जाएगा सेम टू सेम। तो अब मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू लिखी है, ठीक ना, जो हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ऊपर है अंडर थ्री एच, ये यहाँ से वैल्यू उठा के नीचे रख दो अंडर थ्री और एच। जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा थ्री एच और प्लस ऐसी तरह के हो जाएगा माइनस एच इजिकल टू 72। तो टू एच इजिकल टू बन जाएगा आपका 72, एच इजिकल टू हो जाएगा 72/2, तो हो जाएगा 36 मीटर। यही आपका इसका आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर की तरफ, ठीक है।